नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मानस खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकियों के 2 सहयोगी गिरफ्तार, हथियार बरामद। कर्नल शोपिया पर टिप्पणी कर फंसे मंत्री विजय शाह एससी ने जांच के लिए एसआईटी का किया गठन। एसआईटी में एक महिला अफसर भी होंगी शामिल। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विदेश मंत्री एस जयशंकर पर लगाया आरोप। कांग्रेस बोली, जयशंकर ने हमले से पहले पाकिस्तान को बताया ये गलती नहीं अपराध। ज्योति मल्होत्रा पर और कसा गया सिकंजा। ज्योति मल्होत्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन, घर ले जाकर जांच टीम ने जासूसी की तलाशी शुरू। संभल में सर्वे को लेकर मस्जिद कमेटी को झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की। एसआई सर्वे के आदेश। और 31 मई से 1 जून तक दिल्ली में बीजेपी की बैठक। दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों की होगी समीक्षा। कई अहम मुद्दों पर भी हो सकती है चर्चा। आप है के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर, जहां दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को करेगा याचिका पर सुनवाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को करेगा याचिका पर सुनवाई। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को करेगा याचिका पर सुनवाई। दिल्ली से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार है। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को करेगा याचिका पर सुनवाई। देश की राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को करेगा याचिका पर सुनवाई। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की गई। दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को करेगा याचिका पर सुनवाई। खबरों करेंगे अगली खबर का। दिल्ली से अहम खबर, जहां विदेश मामलों की स्थायी समिति की आज बैठक होनी है। शाम 4 बजे संसद भवन परिसर में यह बैठक होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री देंगे जानकारी। पाकिस्तान से जुड़े मौजूदा स्थिति पर ब्यौरा देंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ब्यौरा देंगे। दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई पर देंगे जानकारी। तो शाम 4 बजे संसद भवन परिसर में बैठक आयोजित होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री देंगे जानकारी। पाकिस्तान से जुड़े मौजूदा स्थिति पर देंगे ब्यौरा। दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई का ब्यौरा देंगे। तो दिल्ली से अहम खबर, विदेश मामलों की स्थायी समिति की आज बैठक होनी है। और अब बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही। फीस वृद्धि विवाद में बच्चों को निकालने का मामला सामने आया। डीपीएस द्वारका के 32 छात्रों के अभिभावकों ने याचिका दी है।
अभिभावकों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको दिखाना, फीस वृद्धि विवाद में बच्चों को निकालने का यह मामला। डीपीएस द्वारिका के 32 छात्रों के अभिभावकों ने दी याचिका। अभिभावकों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली से बड़ी खबर, फीस वृद्धि विवाद में बच्चों को निकालने का मामला। अभिभावकों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली से अहम खबर, फीस वृद्धि विवाद में बच्चों को निकालने का यह मामला। इस मामले में डीपीएस द्वारिका के 32 छात्रों के अभिभावकों ने हाई कोर्ट दिल्ली में याचिका दायर की। अभिभावकों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। दुर्ग से अगली खबर है, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के दुर्ग से यह अहम खबर, कांग्रेस समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस बचाओ यात्रा करनी चाहिए, न कि संविधान बचाओ यात्रा। तो कांग्रेस समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस बचाओ यात्रा करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से यह अहम खबर आपको दिखा रहे। उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। संविधान बचाओ यात्रा की जगह कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए। डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम है अरुण। अब आपको बता दें, अरुण साव कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस बचाओ यात्रा करनी चाहिए, न कि संविधान बचाओ यात्रा। तो डिप्टी सीएम अरुण साव का ये बयान। जिस कांग्रेस पार्टी ने बार बार देश के संविधान का उल्लंघन किया, संविधान को तार तार किया अपने स्वार्थों के लिए, सत्ता के लिए, पद के लिए, वो कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ यात्रा निकाले तो ये हास्यास्पद ही लगता है। वास्तविकता ये है, देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद संविधान सम्मत देश में काम हो रहा है। संविधान का सर्वोच्च स्थान है। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस नेताओं को चाहिए कि वे कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालें, क्योंकि कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से, जहां दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। आपको बता दें, नाली खुदाई की बात को लेकर विवाद हुआ। आपस में भिड़े हैं दोनों पक्ष, एक दूसरे पर बरसाए हैं लात और घूंसे। नैला थाने पहुंचा मामला, जांच में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। नैला थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। नैला थाना क्षेत्र थाने ये मामला पहुंचा है। पुलिस जांच में जुटी हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। नैला थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जांजगीर चांपा से अहम खबर, दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। नाली खुदाई की बात को लेकर यह विवाद हुआ है। आपस में भिड़े हैं दोनों पक्ष, एक दूसरे पर बरसाए हैं लात और घूंसे। नैला थाने पहुंचा मामला, जांच में पुलिस जुटी हुई।
अगली खबर अंबिकापुर से, जहां बीजेपी ने निकाली है सिंदूर मसाल रैली। सेना के जवानों के सम्मान में निकाली गई है तिरंगा और मसाल रैली। देशभक्ति के गीतों में झूमे भाजपा कार्यकर्ता, विधायक और सांसद। अंबिकापुर के घड़ी चौक में सभा का आयोजन किया गया है। सभी ने सेना के जवानों की तारीफ की है। एक दूसरे के मांग में सिंदूर भरकर सिंदूर का भी सम्मान किया है। देशभक्ति के गीतों में झूमे भाजपा कार्यकर्ता। अंबिकापुर के घड़ी चौक में सभा का भी आयोजन किया गया। सभी ने सेना के जवानों की तारीफ की है। एक दूसरे की मांग में सिंदूर भरकर सिंदूर का भी सम्मान किया है। जवाब में जो भारतीय सेना ने उनको जवाब दिया है उसका धन्यवाद सभी ने निकाली है। वरिष्ठों के मार्गदर्शन में निकाली है अंबिकापुर शहर में, जिसमें समस्त सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी, NGO से और जितने भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ आम नागरिक हैं वो सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। जिस प्रकार भारतीय संस्कृति में सिंदूर की बहुत बड़ी भूमिका है। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर धमतरी से है, जहां धमतरी पुलिस थाना कुरूद द्वारा ग्राम बोदा छापर खार में जुआ खेल रहे 10 जुआरियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा सभी जुआरियों के पास फंड से कुल 1,38,900 रुपये बरामद किए हैं और 52 पत्ती ताश भी जब्त किया गया है। जुआरियों के विरुद्ध थाना कुरूद में धारा 3(2) छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिशोध अधिनियम की 2022 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार द्वारा सभी थाना प्रभारियों को जुआ, सट्टा और अवैध शराब के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में धमतरी पुलिस थाना कुरूद को मुखबिर की सूचना पर ग्राम बोदा छापर खार में कुछ लोग 52 पत्ती ताश से हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं, इसकी सूचना प्राप्त हुई। थाना प्रभारी कुरूद द्वारा हमरा स्टाफ के मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर रेड की कार्रवाई की और जुआ खेलते 10 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा। तो देश के बाद में हरियाणा की खबरों का रुख करेंगे। पानीपत से अहम खबर है, जहां पाकिस्तानी जासूस के पूछताछ में खुलासा हुआ है। नोमान इलाही से पूछताछ में खुलासा हुआ है। नोमान इलाही का पड़ोसी था आतंकी इकबाल। इलाही और दूसरे जासूसों के संबंध में हो रही है जांच। डीएसपी ने जताई बड़े गैंग होने की संभावना। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखाना, इलाही और दूसरे जासूसों के संबंध में जांच की जा रही है। डीएसपी ने जताई है बड़े गैंग होने की संभावना। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ से अगली खबर, जहां कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में बैठक कल सुबह 10 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य कानून व्यवस्था की बैठक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जासूसों को लेकर सीएम अधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं।
कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। चंडीगढ़ से खबर, कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में अहम बैठक होनी है। कल सुबह 10 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में बैठक आयोजित होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य कानून व्यवस्था की बैठक होनी है। कई अहम मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में बैठक होनी है। कल सुबह 10 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में यह बैठक आयोजित होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य कानून व्यवस्था की बैठक होनी है। कई अहम मुद्दों पर भी की जाएगी चर्चा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कल होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में होगी बैठक। भाजपा के सभी विधायक बैठक में होंगे शामिल। कल दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कल ये महत्वपूर्ण बैठक होगी, सचिवालय में बैठक आयोजित होगी। तो कल होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होगी बैठक। भाजपा के सभी विधायक बैठक में शामिल होंगे। कल दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी बैठक। भाजपा के सभी विधायक बैठक में शामिल होंगे। कल दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह अहम बैठक होगी। चंडीगढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे। कल होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा के सभी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। कल दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक आयोजित होगी। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल कासगंज का अहम दौरा। नवीन पुलिस लाइन का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी। 724 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। सीएम के आगमन की तैयारियों में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। डीएम एसपी ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। हम रुक करेंगे अगली खबर का। सीएम योगी आदित्यनाथ का कल कासगंज का अहम दौरा। नवीन पुलिस लाइन का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ 724 करोड़ की योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे।
तो 724 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। सीएम के आगमन की तैयारियों में जुटा है प्रशासन। डीएम एसपी ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। तो सीएम के आगमन की तैयारियों में जुटा है जिला प्रशासन। डीएम एसपी ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ का कल कासगंज का अहम दौरा। नवीन पुलिस लाइन का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 724 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। सीएम के आगमन की तैयारियों में जुटा है प्रशासन। नवीन पुलिस लाइन का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां ब्रजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी का यह मामले को लेकर सीएम योगी ने दी है नसीहत। सपा से आदर्श आचरण की अपेक्षा करना व्यर्थ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से बात कही। सभ्य समाज अभद्र वक्तव्यों को सहन नहीं करेगा। सपा सोशल मीडिया हैंडल्स की समीक्षा करे। भाषा मर्यादित, संयमित और गरिमापूर्ण हो। तो सभा से आदर्श आचरण की अपेक्षा करना व्यर्थ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, यद्यपि समाजवादी पार्टी से किसी आदर्श आचरण की अपेक्षा करना व्यर्थ है, किंतु सभ्य समाज उनके अशोभनीय एवं अभद्र वक्तव्यों को सहन नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि वे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की भली भांति समीक्षा करें तथा ये सुनिश्चित करें कि प्रयुक्त भाषा मर्यादित, संयमित और गरिमापूर्ण हो। तो एक्स पर पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर जो टिप्पणी की गई थी उस पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से सपा पर निशाना साधा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांदा से अगली खबर, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने वृद्ध को रौंदा है। साइकिल से खेत जाते समय वृद्ध शिकार बना है। मौके से गाड़ी सहित ट्रक चालक फरार हुआ है। घायल वृद्ध को परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया है। डॉक्टर ने घायल वृद्ध को मृत घोषित किया है। आपको बता दें, मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मरका बबेरू रोड पर यह सड़क हादसा हुआ। मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मचा है। खेत जा रहे थे पिताजी, तो मोरम खदान से ओवरलोड और ओवर स्पीड से ट्रक वाले ने इनको टक्कर मारी। ठेकेदारों से अगर कहा जाता कि ओवर स्पीड न चलाएं तो बोलते कि हम दमंगई से चलवाते। कैसे जानकारी मिली? एक लड़के ने फोन किया था
यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है ट्रक वाले से, ट्रक वाला भाग गया, तो हम लोग मौके में पहुंचे। नैतिकता के आधार पे ना तो कोई ठेकेदार आया अभी तक सहानुभूति जताने, दमंगई तो पूरा सवाल। अच्छा, फिर जैसे आप वहाँ पर पहुँचे तो कहाँ लेके गए? हम लोग बगेरू आ रहे इलाज के वास्ते, रास्ते में दम तोड़ दिए। डॉक्टर ने बताया मृत घोषित जी। सूचना पुलिस को दिया? जी हाँ, सूचना दिया, पुलिस आई, मौके में जा रहे हैं, पीएम करवाने जा रहे हैं पोस्टमार्टम जी। अब बात करेंगे अगली खबर की। सीतापुर से अगली खबर, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 43 लीटर अवैध शराब के साथ 2 अभियुक्त अरेस्ट किए गए हैं। आबकारी विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। कच्ची शराब बनाने का उपकरण भी बरामद किया गया है। पुलिस ने सभी को जेल भेजा है। थाना मिश्रिख व नैमिष क्षेत्र का यह पूरा मामला है। आबकारी विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। कच्ची शराब बनाने का उपकरण भी बरामद किया है। आबकारी विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। कच्ची शराब बनाने का उपकरण भी बरामद किया गया। पुलिस ने सभी को जेल भेजा है। थाना मिश्रिख व नैमिष क्षेत्र का यह पूरा मामला है। सीतापुर से अहम खबर, पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 43 लीटर अवैध शराब के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। और अगली अहम खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां रूसी, थाई, नाइजीरियन ड्रग्स तस्करों पर कसेगा शिकंजा। महिला ड्रग्स तस्करों पर बड़े अभियान की तैयारी हो रही है। कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, नोएडा में तस्कर चिन्हित किए गए हैं। गाजियाबाद, प्रयागराज, मेरठ, आगरा में तस्कर चिन्हित किए गए हैं। होटल, रिसोर्ट और फार्म हाउसों में की जाएगी चेकिंग। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने बैठक कर बनाई पूरी रणनीति। करोड़ों रुपए की ड्रग्स के साथ पकड़ी गई थी महिलाएं। यूपी, दिल्ली और आंध्र प्रदेश के तस्करों से जुड़े हैं तार। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में नकार्ड की बैठक हुई। यूपी, दिल्ली और आंध्र प्रदेश के तस्करों से तार जुड़े हुए हैं। रूसी, थाई, नाइजीरियन ड्रग्स तस्करों पर अब कसेगा शिकंजा। महिला ड्रग्स तस्करों पर बड़े अभियान की हो रही तैयारी। पुलिस ने 3 आपको बता दें, माफ कीजिएगा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, नोएडा में चिन्हित किए गए हैं। गाजियाबाद, प्रयागराज, मेरठ, आगरा में तस्कर चिन्हित किए गए। होटल, रिसोर्ट और फार्म हाउसों में की जाएगी चेकिंग। अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। अगली खबर है, जहां युवक ने गोमती पुल से लगाई है छलांग। स्कूटी से पुल पर पहुंचा युवक नदी में कूदा है। स्कूटी पर लिखा मिला, मैं जा रहा हूं, अब तुमको पता चलेगा। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। एसडीआरएफ को मौके पर बुलाया गया है। गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश जारी है। पुलिस कर रही युवक की पहचान और जांच। गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो स्कूटी पर लिखा था, मैं जा रहा हूं, अब तुमको पता चलेगा। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम। एसडीआरएफ को मौके पर बुलाया गया। गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश जारी है। पुलिस कर रही युवक की पहचान और जांच। तो लखनऊ से अहम खबर, युवक ने गोमती पुल से छलांग लगाई।
स्कूटी से पुल पर पहुंचा युवक नदी में कूदा है। स्कूटी पर लिखा मिला, मैं जा रहा हूं, अब तुमको पता चलेगा। और अगली खबर महाराजगंज से, जहां घर में बने बेसमेंट में सांपों का अड्डा दिखाई दिया है। दर्जनों सांपों को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी है। सोनौली थाना क्षेत्र के हरदी डाली का यह पूरा मामला है। दर्जनों सांपों को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मचा है। सोनौली थाना क्षेत्र के हरदी डाली का यह पूरा मामला है। महाराजगंज से अहम खबर, घर में बने बेसमेंट में सांपों का अड्डा दिखाई दिया। ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। दर्जनों सांपों को देखकर ग्रामीण सकते में आए हैं। घर में बने बेसमेंट में सांपों का अड्डा मिला है। दर्जनों सांपों को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मचा। सोनौली थाना क्षेत्र के हल्दी डाली का पूरा मामला है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी है। और अगली खबर लखनऊ से है। 25 मई से शुरू होगा नौतपा। प्रचंड गर्मी की जताई जा रही है संभावना। तो 25 मई को सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस दौरान भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। नौतपा का समापन 2 जून को होगा। तो इन 9 दिनों में भीषण और प्रचंड गर्मी की आशंका जताई जा रही है। तो नौतपा का समापन 2 जून को होगा। इन 9 दिनों में भीषण गर्मी की आशंका जताई जा रही है। 25 मई से शुरू होगा नौतपा। प्रचंड गर्मी की जताई जा रही है संभावना। 25 मई को सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में करेंगे प्रवेश। नौतपा का समापन 2 जून को होगा। लखनऊ से अहम खबर, 25 मई से शुरू होगा नौतपा। प्रचंड गर्मी की जताई जा रही संभावना। और अगली अहम खबर कानपुर से है, जहां महिलाओं की मारपीट का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, बीच सड़क पर महिलाओं ने जमकर मारपीट की है। मकान का विवाद बताया जा रहा है झगड़े का कारण। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। हाथों में डंडा लिए दिखी हैं महिलाएं। रतनपुर इलाके का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो की थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। तो कानपुर से अहम खबर, महिलाओं की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। ये तस्वीरें सामने आई। बीच सड़क पर महिलाओं ने जमकर मारपीट की। मकान का विवाद बताया जा रहा है झगड़े का कारण। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दो पक्षों में जमकर मारपीट की ये तस्वीरें सामने आई। हाथों में डंडा लिए महिलाएं दिखाई दे रही हैं। रतनपुर इलाके का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। पनकी थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। कानपुर से अहम खबर, महिलाओं की मारपीट का ये वीडियो वायरल हुआ है। कब्जा कर रहे हैं, अवैध कब्जा। ये फोन लगा, लौंडे बुला रहा है, धमकी दे रहा है ये नीलू। और अगली खबर बुलंदशहर से, जहां भाकियू टिकैत के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। खुर्जा नगर कोतवाली का कार्यकर्ताओं ने घेराव किया है। सोशल मीडिया पर राकेश टिकैत पर अभद्र टिप्पणी का मामला। खुर्जा निवासी शिवदत्त शर्मा पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। आगरा निवासी अमित चौधरी पर भी अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। कार्यकर्ताओं ने दोनों लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी गई। जिलाध्यक्ष चौधरी आरब सिंह के नेतृत्व में सौंपा गया है ज्ञापन।
कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी को सौंपा है ज्ञापन। थाना खुर्जानगर कोतवाली में दिया गया धरना। तो मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी गई। जिलाध्यक्ष चौधरी अरब सिंह के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी गई। जिलाध्यक्ष चौधरी अरब सिंह के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। आज मामला यह है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान मसीहा राकेश टिकैत जी को एक अमित चौधरी नाम के व्यक्ति जो आगरा के उन्होंने सर कलम करने की बात कही थी, उसको लेके, और एक कोई शिवदत्त शर्मा है वो भी टिकैत साहब के बारे में फर्जी पोस्ट डालते हैं, अनाप शनाप लिखते हैं, उसको बारे के लिए लेके कोतवाली में आए थे और हमने इंस्पेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और उनसे कहा भाई इन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, इन पे मुकदमे दर्ज हो। हम रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रायबरेली से अगली खबर है, आपको बता दें बरेली से अगली खबर है। सिखों का विवाद को लेकर प्रदर्शन हुआ है। गाड़ी टकराने को लेकर विवाद, सिखों ने नंगी तलवारों का प्रदर्शन किया है, पथराव और मारपीट भी की है। तो बरेली से अहम खबर, दबंगों ने घर में घुसकर जमकर मारपीट की है। मारपीट में 4 से 5 लोग घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। बरेली के थाना फरीदपुर क्षेत्र के गांव खजुरिया का यह पूरा मामला है। मारपीट में 4 से 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। बरेली से अहम खबर, सिखों का विवाद को लेकर प्रदर्शन। गाड़ी टकराने को लेकर हुआ विवाद। इसमें आज करीब दोपहर 1 बजे विशाल सागर निवासी ग्राम ढकनी थाना फरीदपुर जो कि ग्राम खजूरिया के मेन रोड पर अपनी औरा कार के साथ सड़क के किनारे खड़े हुए थे। इसी बीच पीछे से एक इनोवा कार जिसमें 4 से 5 सरदार सवार थे तेजी से आकर उनकी कार के पिछले हिस्से में जोरदार टक्कर मार दी गई, जिससे कि कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही साथ इनोवा का आगे का बोनट भी क्षतिग्रस्त हुआ। इसको लेके दोनों पक्षों में आपस में कहासुनी होने लगी। इसको देखते हुए रोड साइड के मकान निवासी अंकित तोमर व उनका परिवार मौके पाकर उन्होंने बीच बचाव करते हुए औरा कार के स्वामी विशाल सागर को अपने घर में ले जाके सुरक्षित बैठा लिया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र से अगली खबर, जहां बाइक सवार अनियंत्रित होकर खाई में गिरे हैं। दुर्घटना में 2 युवक घायल हुए हैं, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों घायलों को एम्बुलेंस से सीएससी दुंधी भेजा गया है। एक गंभीर घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया। हाथी नाला थाना क्षेत्र के जंगल का यह पूरा मामला है। दुर्घटना में 2 युवक घायल हुए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों घायलों को एम्बुलेंस से सीएससी दुंदी भेजा गया है। एक गंभीर घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया। सोनभद्र से यह अहम खबर, बाइक सवार अनियंत्रित होकर खाई में गिरे। और अगली अहम खबर नोएडा से, जहां भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है। उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। 2000 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं जिला अस्पताल। दवाई लेने के लिए मरीजों की लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। ज्यादा पानी का सेवन करने की सलाह डॉक्टर दे रहे हैं। सेक्टर 39 में हजारों मरीज इलाज कराने पहुंचे। 2000 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं जिला अस्पताल। दवाई लेने के लिए मरीजों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। ज्यादा पानी का सेवन करने की सलाह डॉक्टर दे रहे हैं।
सेक्टर 39 में हजारों मरीज इलाज कराने पहुंचे। तो नोएडा से यह अहम खबर, भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी। रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने लखनऊ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए अधिकार सेना के सदस्यों के साथ विरोध जताया। अमिताभ ने कहा कि लखनऊ पुलिस दोहरा रवैया अपना रही है। पुलिस के द्वारा समदर्शी एवं न्यायप्रिय दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा रहा है। अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के विरुद्ध कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के खिलाफ तीव्र गति से गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है, जबकि ये मामला प्रथम दृष्टया एक व्यक्तिगत मानहानि का प्रतीत होता है, जो सीधे तौर पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, न कि पुलिस के। इससे विपरीत कई ऐसे मामले हैं जो पुलिस के अधिकार के क्षेत्र में हैं और कानून के अनुसार मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मगर नहीं किया जा रहा है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के प्रकरण में शिकायत एक तीसरे व्यक्ति आनंद द्विवेदी द्वारा की गई थी, जिसे लेकर पुलिस ने देशद्रोह, सामाजिक द्वेष और राष्ट्रीय अखंडता जैसे आरोप जोड़ते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं दूसरी ओर कई अत्यंत संवेदनशील मामलों में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। शहीद नेवी अफसर की पत्नी के बयान पर भी सांप्रदायिक टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों के प्रति अमर्यादित भाषा और धर्म आधारित नफरत फैलाने वाले बयानों पर शिकायतें दी गई हैं, मगर एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया है। पूर्व में दी गई शिकायतों पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, तो हफ्ते भर बाद हजरतगंज थाने में अकेले धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरी मांग बस यह है कि जहां भी प्रकरण हो, सत्ताधारी पार्टी, विपक्ष और देश हित और न्याय, इनमें पुलिस केवल न्याय और देश हित में काम करे, विधि के अनुरूप काम करे, सत्ताधारी पार्टी के दबाव में न काम करे। श्री ब्रजेश पाठक के संबंध में कथित रूप से समाजवादी पार्टी ने कुछ टिप्पणियां की। श्री ब्रजेश पाठक से प्रभावित पक्ष हैं और थे, उनको अधिकार है कानून के लिए जाने का, कोर्ट जाने का। जहां व्यक्तिगत मामला आता है किसी मंत्री का, वहां आप कानून को दूसरा परिभाषित करते हैं। जहां देश हित का और विधि का मामला आता है, आप दूसरा करते हैं। मेरा मात्र उसका विरोध है। उसी संदर्भ में मैं यहाँ आया था और इसी संदर्भ में मैंने एक ज्ञापन भी इनको दिया है। 7 दिनों में यदि हमारे उन जेन्युइन मामलों में एफआईआर नहीं होता है, तो मैं हजरतगंज थाने में अनिश्चितकालीन अकेले थाने के अंदर बैठकर अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन करूंगा। खबर बाराबंकी से है, जहां रामनगर विकासखंड के ग्राम पंचायत रानी मऊ अल्लाहपुर निवासी उर्मिला देवी का 18 वर्षीय बेटा रवि रविवार को काम के सिलसिले में लखनऊ गया था। रवि ने दोपहर 1 बजे और शाम 7 बजे परिजनों से बात की थी, लेकिन रात 8 बजे उसके बड़े भाई विपिन कुमार के पास एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉलर ने खुद को अपहरणकर्ता बताते हुए रवि के अपहरण की जानकारी दी और उसकी रिहाई के लिए 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। अपहरणकर्ताओं ने पहले उन्नाव जंक्शन और फिर लखनऊ चारबाग बुलाया। इसके बाद रवि के मोबाइल से कॉल कर परिजनों को धमकी भी दी गई, अगर पैसे नहीं दिए गए तो उसे गोली मार दी जाएगी। कॉल पर रवि की रोती हुई आवाज़ भी सुनाई दी। सूचना मिलते ही परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने गांव के बहादुर नामक युवक को पूछताछ के लिए उठाया है, जिसने रवि को लखनऊ काम के लिए भेजा था। परिवार के पास फिरौती कॉल की रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसे पुलिस जाँच में शामिल कर रही है। मामले की जाँच जारी है। घर से 9 बजे गए हैं भैया, लखनऊ में है। लखनऊ से 8 बजे से बात भई है, 8 बजे कोई पार बात नहीं है। एक आदमी धमकी दिया कि 10 लाख रुपया लेके आओ, नहीं तुम्हारे लड़कों को मार डालेंगे। उस आदमी का नाम जानती है? नाम हम भैया नहीं जानते कोई। हमें धमकी दिया गया 10 लाख रुपया आप दीजिए, आपको भाई छोड़ देंगे हम। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। कब आपके भाई से बात हुई थी? 8:33 पे। कल रात में। क्या कहा उसने? उसने कहा 10 लाख रुपया लेके आइए, भाई को अपने ले जाइए। आपके भाई से बात हुई? जी। वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था भाई जैसा बोल रहे हैं वैसा करिए आप। खबर झांसी से है, जहां 2 अलग अलग स्थानों पर हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 8 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। रविवार रात पहली मुठभेड़ कोतवाली में हुई, जिसमें सातिर चोर सलमान खान व राहुल ने पुलिस टीम को देखते ही फायर झोंक दिया। इसलिए बचाव में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी पुलिस को। पुलिस ने गोली लगने से पुलिस की
पुलिस की गोली लगने से घायल आरोपी सलमान और राहुल गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इसी तरह एक अन्य मुठभेड़ सोमवार सुबह उल्दन थाना क्षेत्र में हुई। लूटपाट मामले में वांछित बदमाशों राजू कुशवाहा, सुनील कुशवाहा और मुकेश कुशवाहा आदि ने पुलिस से सामना होने पर फायर कर भागने का प्रयास किया। इस पर पुलिस जवानों ने रुकने की चेतावनी देने पर न मानने पर फायर किया। पुलिस ने गिरोह में शामिल सभी 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आप अभी तक आप सभी को विदित है कि पिछले 12 घंटे में अलग अलग जगह पे 2 मुठभेड़ हुए हैं जनपद झांसी में, जिसमें करीब 8 लोग गिरफ्तार हो गए और उनमें से 5 लोग 2 अलग अलग मुठभेड़ में घायल हुए हैं, जिनका नाम है थाना कोतवाली में जो रात को जो मुठभेड़ हुई है उसमें सलमान खान और राहुल 2 बदमाश थे जिनको पैर में गोली लगी है और घायल हुए हैं। और अभी सुबह करीब 9:30 बजे जो थाना उल्दन में जो मुठभेड़ हुई है उसमें 3 लोग राजू कुशवाहा, सुनील कुशवाहा और मुकेश कुशवाहा, इन तीनों को गोली लगी है और घायल हुए हैं। सभी को उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। सुल्तानपुर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के केनौरा गांव से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां शराब के नशे में धुत 30 वर्षीय श्रवण ने अपने 55 वर्षीय पिता हृदय लाल पर ईंट से हमला कर दिया। घटना उस समय हुई जब हृदय लाल की पत्नी बिमला घर से बाहर गई हुई थी। पिता को बचाने आई 18 वर्षीय बहन अमीशा को भी श्रवण ने ईंट से हमला कर दिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस से हृदय लाल को राजकीय मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची। चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं अमीशा का इलाज जारी है। पुलिस ने मां बिमला की शिकायत पर श्रवण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार श्रवण अक्सर नशे में घर पर झगड़ा करता था। आगरा के पिनाहट क्षेत्र के चंबल घाट पर चाकू के नोक पर महिला से लूट के मामले में अज्ञात लुटेरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि महिला की शिकायत पर एसीपी पिनाहट ने मामले का संज्ञान लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। आपको बता दें कि अज्ञात ऑटो सवार और बाइक सवार ने महिला से चाकू के दम पर आभूषण नकदी की लूटपाट की थी। आरोपी बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव होने में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी चुनाव को लेकर मैदान में उतर चुकी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में मीटिंग के दौरान सभी पदाधिकारियों को जमीन पर काम करने को आदेश दिया। साथ ही सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जनता की समस्याओं को सुनने और समाधान करने को कहा। इसके साथ ही सपा प्रमुख ने जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देने की बात कही। वहीं लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने भी प्रदेश में तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में टिकट बांटने से लेकर सतर्कता बरतने लगी है। बीते दिन यूपी बीजेपी ने भी घोषणा की है कि वर्तमान विधायकों का टिकट का फैसला परंपरा नहीं परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। इसको लेकर सभी बीजेपी विधायकों में हड़कंप मच गया है। भाजपा ने अपने सभी विधायकों को ऑडिट कराने का फैसला लिया है। साथ ही कहा कि एक एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बागपत में उस समय जोरदार धमाके से दहशत फैल गई जब एक अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में बारूद फट गया। बारूद फटने से मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दरअसल पूरा मामला बागपत के छपरौली नगर का है, जहां टंकी के पास कॉलोनी में बने एक मकान में बारूद फटने से जोरदार धमाका हो गया। बताया जा रहा है कि छपरौली निवासी नौसाद का यह मकान है, जहां पर अवैध रूप से पटाखों का निर्माण कार्य चल रहा था। हालांकि पौष इलाके में बन रहे पटाखे के निर्माण ने पुलिस की व्यवस्थाओं की भी पोल खोल दी।